अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मैथ पाथ बाय सायरा। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक और एक्सरसाइज 1 जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि ये कहता है कि इफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। फाइंड कैसे करनी है, हमने ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको कंपेयर करना है राइट हैंड के साथ, और वहां से हमारे पास वैल्यूज आएंगे। अब इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन में दिया गया है। अब पहले तो हम 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को खोल लेते हैं। खोलेंगे कैसे? इस फार्मूला की मदद से, जो कि हमें ये कहता है कि अगर दो वैल्यूज हैं और उनका स्क्वायर रूट हो तो उसको हम कुछ इस तरह से ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आएगा 1 आ जाएगा। देन दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर है जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। देन हमारे पास 2a दिया, इधर हमारे पास a 1 है और b आयोटा है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 और आयोटा। और ओवर में क्या है हमारे पास 2 माइनस आयोटा, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। और आगे हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा वन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हम ये करेंगे कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है। ये हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में भी ये चीज देख रहे हैं और 1.2 के जो पहले वाले क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें भी हमने ये चीज देखी है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 है। अब इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, 1 आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1, इस तरह आ जाएगी। प्लस 2 को 1 और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। ओके, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और इक्वल में हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस माइनस, हमारे पास माइनस होता है तो इधर हमारे पास माइनस आ जाएगा प्लस 2 आयोटा, एंड ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके साथ ये +1 है और ये -1 है तो ये आपस में कट जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, ये अब हमारे पास आ गया 2 आयोटा, ओवर में आ गया हमारे पास 2 माइनस आयोटा। और जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसको हम खत्म करने के लिए कुछ इस तरह से करते हैं, 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं 2 प्लस आयोटा के साथ। मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी होगा हमने वो इधर लिख लेना है, बस उसके बीच में साइन को हमने चेंज कर देना है। अगर इधर हमारे पास प्लस होता तो हमने इधर माइनस करना था, अब हमारे पास इधर माइनस है तो हमने इधर प्लस कर लिया। अब इससे हम डिवाइड भी कर देंगे। ओके, तो हमारे पास ये वाला सेम इसी तरह आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे। पहले हम ऊपर वाले को देखते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा और साथ में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब ये वाला जो है इसको हम एक फार्मूले की मदद से क्लोज कर, वैसे तो इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन हम इसमें इस तरह करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी अगर हमारे पास हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, तो अब हमारे पास a और b दोनों सेम है और बीच में साइन डिफरेंट है ना, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। a हमारे पास 2 है और b हमारे पास आयोटा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। राइट हैंड साइड हमारे पास वैसे आएगी क्योंकि उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब 2 आयोटा को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और देन आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, करवाते हैं। 2 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा, और 2 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। एक आयोटा इधर था और एक इधर था तो ये स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। नीचे अब 2 का स्क्वायर है तो हमारे पास 4 आ जाता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास -1 होती है तो वो कर देंगे इसमें। हमारे पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 आयोटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा प्लस 2 आयोटा के स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जहां पर भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा उसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। इक्वल में हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई, इधर हमारे पास 4 था तो ये माइनस माइनस क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है, तो इधर हमारे पास 4 प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास। 4 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, इक्वल में हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे कुछ इस तरह से, 4 ओवर 5 आयोटा माइनस 2 ओवर 5, इस तरह एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमने इन दोनों साइड को कंपेयर करना है। पहले मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देती हूँ, -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। तो इधर प्लस है ना, इसके साथ तो वो आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, अब हमारे पास
अब हमने दोनों साइड कंपेयर करनी है, रियल वाला पार्ट रियल वाले के साथ करना है और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले से करना है। इमेजिनरी वाला कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा होता है हमारे पास, और रियल वाला जो आयोटा के बगैर होता है। तो इधर हमारे पास जो रियल है वो एक्स है और इधर हमारे पास -2 5 है। तो बाय कंपेयरिंग इधर लिख देते हैं हम, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2/5 और y हमारे पास आ जाएगा 4/5 आयोटा। और यही हमने फाइंड करना था x और y की वैल्यूज। तो हमारे पास ये आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। बहुत सिंपल सोल्यूशन था और हमने कर आगे वाले दो क्वेश्चन भी इसी मेथड से होंगे। तो अगर आपको इसमें किसी डाउट कोई आपका क्लियर नहीं हुआ तो वैसे तो आप रिपीट में भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वाले करूंगी तो आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ 2x प्लस वाई आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें ऐसे था कि 2x और y एक साइड पे दिया हुआ था, दूसरी सारी टर्म हमारे पास आयोटा वाली एक साइड पे थी। ओके, लेकिन इसमें उसने हमें मिक्स करके दे दिया ना, एक्स वाई के साथ ये वाली टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। हम क्या करेंगे, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे और देन हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास है 2x प्लस वाई आयोटा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ही वैल्यू देंगे 2x प्लस वाई आयोटा को। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1 माइनस आयोटा इसके साथ, तो इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड। ये हमारे पास मैथ का रूल होता है, जब मल्टीप्लाई हो रही हो कोई टर्म तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड हो रही हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो प्लस माइनस आपस में चेंज होते हैं और डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन आपस में चेंज होती है। अच्छा, अब हमारे पास अगेन से वही फॉर्म आ गई ना जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में हमें दिए हुए थे। अब हमने ये डिनोमिनेटर में हमें अयोटा दिया गया ना, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था, इसको हम इसके साथ हम डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। क्या, 1 प्लस अयोटा, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा। डिनोमिनेटर क्या होता है, ये वाला जो नीचे वाला होता है, इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसके इसमें बस साइन चेंज करेंगे बीच वाला और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को आपस में। अच्छा, 4 प्लस 2 आयोटा को 1 प्लस, पहले तो हम इस फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसको इस तरह करके लिख देते हैं, 4 प्लस 2 आयोटा और इधर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास यही आ जाएगा 2x वाई प्लस आयोटा, इधर भी यही लिख लेते हैं। ओके, अच्छा, अब हम इस वाली टर्म को 4 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर आयोटा के साथ, इसी तरह 2 आयोटा को पहले 1 के साथ करवाएंगे और देन हम आयोटा के साथ करवाएंगे। पहले 4 को करवाते हैं, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। अब 2 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो हमने जैसे कि पीछे किया था, हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर a माइनस बी ए प्लस बी हो तो देन इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए एंड बी दोनों सेम होने चाहिए। तो इधर भी 1 और आयोटा है, इधर भी 1 और आयोटा है, बस सेम है, डिफरेंट स्क्वायर साइन का। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे जो कि आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, तो वो हम पुट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप। 2x प्लस वाई आयोटा आ जाएगा इधर हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास इधर 4 ऐसे ही आ गया, प्लस 4 आयोटा को 2 आयोटा में प्लस करेंगे तो 6 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आ जाएगी -1। नीचे 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ओके, 2x प्लस वाई आयोटा हमारे पास इधर आ जाएगा। इधर हमारे पास 4 प्लस 6 आयोटा, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो इधर +1 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, 4, ये हमारे पास 4 है, इधर -2 लिख देते हैं, 6 आयोटा को हम साइड पे कर देते हैं। ओके, 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं, 4 -2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 प्लस 6 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या था, 2x प्लस वाई आयोटा, इधर भी 2x प्लस वाई आयोटा, 2x प्लस वाई आयोटा। अब हम इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, 2 ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 6 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। अब इसको इधर ही हम सॉल्व करते हैं, 2 को 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस 2 3 जार 6 होता है तो इधर हमारे पास 3 आयोटा आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई आयोटा। अब बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, रियल वाला रियल के साथ करेंगे और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी। इधर रियल हमारे पास क्या है, 2x है और इधर 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। और इधर हमारे पास आयोटा के साथ y है तो y आ जाएगा, और इधर हमारे पास आयोटा के साथ 3 है तो ये 3 है।
ये एक स्टेप और सॉल्व होगा, x इधर इधर टू मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास आ गया 1/2 और y हमारे पास आ गया 3। यही हमने फाइंड करने थे, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a प्लस b आई मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 3 आयोटा के साथ इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। अच्छा, इस क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो क्वेश्चन नंबर 6 से सिमिलर है, बस वहां पे x एंड y था, इधर हमारे पास a एंड b है। हम क्या करेंगे, 1 प्लस 3 आयोटा को इधर ले आए, तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास ये a प्लस b आई 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। तो ये वाला इधर आ जाएगा हमारे पास, जो कि कुछ इस तरह से होगा, a प्लस बी आई इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। ये इधर मल्टीप्लाई होना था, तो इधर आके ये डिवाइड हो गया। अब अगेन हमने वही करना है कि ये इधर हमारे पास क्या होना था, आयोटा आ गया डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, किसके साथ, 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। तो लिख लेते हैं माइनस 8 प्लस 11 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। हमारे पास डिवाइड भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, किससे, 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। ओके, 1 माइनस 3 आयोटा। अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कुछ इस तरह होगा, माइनस 8 प्लस 11 आयोटा, इधर लिख लेते हैं 1 माइनस 3 आयोटा, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ होगा। 1 प्लस 3 आयोटा इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले माइनस 8 को इसके साथ भी करवाएंगे, इसके साथ भी, फिर 11 को भी इसके साथ भी और इसके साथ भी। ओके, देखते हैं किस तरह करते हैं हम। माइनस 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 8। माइनस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 3 हमारे पास 24 होता है, तो ये आ जाएगा। और इसके साथ भी माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 24 आयोटा। अब 11 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 11 आयोटा ही आ जाएगा। अब 11 आयोटा को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 प्लस 3 हमारे पास 33 होता है, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। इधर अगेन हम वही रिजल्ट यूज करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी वाला। अगर इस तरह कोई दो टर्म सेम हो और जस्ट उनके बीच में साइन का डिफरेंस हो, उनको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। एक और रिजल्ट कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, क्योंकि वो हमने इधर यूज करनी है, तो मैंने आप लोगों को इधर बता दिया। जो इसको लिखते हैं हम, हमारे पास a जो है वो 1 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और b हमारे पास 3 आयोटा है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आएगा ना, और बीच में हमारे पास माइनस का साइन है, तो इस वजह से हमने इधर माइनस का साइन लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 24 आयोटा को 11 आयोटा में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 आयोटा। प्लस कर लिए इनको, माइनस 33 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, वो हमने पुट कर दी। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, वो लिख देते हैं। और साथ में हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास -1। नेक्स्ट स्टेप में -8 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 35 आयोटा आ जाएगा। -33 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +33 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा, -9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +9 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में -8 और +33 है, तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो 33 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 प्लस 35 आएगा। ओके, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। 1 प्लस 9 हमारे पास होता है 10, जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं इस तरह, 25/10 प्लस 35/10, इधर हमारे पास आ जाएगा आयोटा, क्योंकि 35 के साथ हमारे पास आयोटा है। अब हमारे पास कटिंग हो जाएगी, इस पे 5 पे हो जाएगी ना, 5 2 10 होता है, और 5 5 25 होता है, इधर भी 2 5 पे हो जाएगी, ये 2 पे हो जाएगी, और ये 7 5 7 हम करें तो हमारे पास 35 आ जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/2 प्लस 7/2 आयोटा। अच्छा, और हमारे पास इधर क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, a प्लस बी आयोटा। अब हम करते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, रियल वाले को रियल वाले के साथ कंपेयर करेंगे, और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ कंपेयर करेंगे। हमारे पास a इधर रियल था, और इधर हमारे पास 5/2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। और बीटा आयोटा वाले के साथ इधर हमारे पास b है, और इधर हमारे पास 7/2 है, तो हमारे पास ये है। ओके, a एंड b की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी ना, तो a एंड b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास आंसर है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।